हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? देख लिए बड़े बड़े सपने। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अपने सपने साकार करने हैं। तो चलो अब इस पर सच में काम शुरू करते हैं। हर एक ट्रेडर यही सोचता है कि वो रूल बनाएगा और उसी से ट्रेड करेगा, पर ये सब इतना आसान होता नहीं। सच्चाई तो ये है कि बहुत से ट्रेडर्स को ये पता ही नहीं होता कि हम गलती कहाँ करते हैं और कहाँ से शुरुआत करें। बहुत सी गलतियां ट्रेडर्स करते हैं, उनमें से सबसे बड़ी गलती है रिस्क मैनेजमेंट, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। रिस्क मैनेजमेंट ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर की पहली सीढ़ी है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि एक ट्रेडर क्या-क्या गलतियां वहां करता है। आज के वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट को डिटेल से सीखेंगे और जानेंगे कि इसके बिना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना कितना मुश्किल है। लगभग सभी ट्रेडर्स की जर्नी एक जैसी ही होती है। कोई मिडिल क्लास से आता है तो कोई जॉब कर रहा होता है। सभी बड़े सपनों के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं, बिना नॉलेज के। कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, और धीरे धीरे बड़े लॉस में चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे लर्निंग पर ध्यान देते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर रुख करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ देखते हैं, एक ट्रेड में लाखों का प्रॉफिट देखते हैं, हीरो जीरो ट्रेड देखते हैं, रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं। पर ये सब रियलिटी से बहुत दूर है। ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेडर धीरे धीरे यूट्यूब पर स्ट्रैटेजी ढूंढता है, कुछ मिलता है तो उसी के पीछे भागना शुरू कर देता है और लॉस लेता रहता है। स्ट्रैटेजी गलती नहीं होती, बस हमारा तरीका गलत होता है। हम सब यही गलती करते हैं लग्जरी लाइफ के सपनों में। बड़े लॉस लेने के बाद यूट्यूब पर कोर्स खरीदते हैं, पर भाई यूट्यूब पर वो अपना कोर्स बेचने आया है, इसमें उसका फायदा है। कोर्स बेचने वाले को कोई मतलब नहीं कि हम प्रॉफिटेबल बने या नहीं, हमारा लॉस हो रहा है या नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। लॉस बुक करते करते अब हमें ट्रेडिंग से भी डर लगने लगता है। हम सब ट्रेडर्स यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी सेविंग खत्म कर चुके होते हैं और कर्ज में डूब चुके होते हैं। लोन की ईएमआई में फंस चुके होते हैं। तो भाई, अगर तुम्हारे साथ भी ये सब हो रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। स्किप मत करना। अब तक हमने बहुत सी स्ट्रैटेजी सीख ली, बहुत कोर्स खरीद लिए। अब हम रियल ट्रेडिंग सीखेंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर ट्रेडर जानता तो है, पर कोई अपनाता नहीं। रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सी बुक्स रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझाती हैं, लेकिन हम ट्रेडर्स को बुक पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। तो आज मैं इन बुक्स और अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे 6 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए। तब जाकर ये बात समझ में आई कि प्रॉफिटेबल बनने की पहली सीढ़ी है रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको अपनी गलतियों के साथ समझाऊंगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है और क्यों ये इतना हार्ड लगता है। मैं हर बार फंड ऐड करता था और हर बार कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। जब बड़ा लॉस हो गया तो मैंने अपनी गलतियों पर ध्यान देना शुरू किया। तब मैंने देखा कि मैं एक ही गलती बार बार कर रहा हूं, वो है रिस्क मैनेजमेंट की।
मैं पहले सोचता था कि जितना बड़ा फंड होगा, उतना ही बड़ा प्रॉफ़िट होगा। ये बात सही भी है, लेकिन मैं ये भूल जाता था कि जितना बड़ा फंड होगा, उतना बड़ा लॉस भी होगा। किसी भी ट्रेडर की सारी ट्रेड्स प्रॉफ़िटेबल नहीं होती। अगर हम रिस्क फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो 5 दिन का प्रॉफ़िट 1 ट्रेड में दे देंगे। मैंने कितनी ही बार बड़ा फंड ऐड किया, लेकिन हर बार फंड 1 महीने या 1 हफ्ते में ज़ीरो हो जाता था। उसके बाद कई बुक्स पढ़ी, थी एनालिसिस की। तब समझ में आया कि सारा खेल लॉट साइज़ और रिस्क मैनेजमेंट का है। इन सब के बाद मैंने बुक ली, अपने रूल लिखे और कसम ली कि अब ट्रेड होगी तो सिर्फ रूल से, क्योंकि मैं जान गया था कि बिना रूल के प्रॉफिटेबल बनना नामुमकिन है। मैंने सबसे पहले रूल बनाया रिस्क मैनेजमेंट का। सबसे पहले फिक्स किया अपना लॉट साइज। मैं इंडियन मार्केट में जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूं, तो मैंने इनमें से सबसे पहले एक इंडेक्स को सिलेक्ट किया और वो है निफ्टी। इसके बाद मैंने रूल में लिखा कि अगर मेरे पास फंड 1 लाख है, तो मैं उसमें सिर्फ 2 लॉट ही खरीदूंगा। इस रूल पर काम करना शुरू किया। ये रूल अपनाना भी इतना आसान नहीं है। कई बार लगता है अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, लॉट साइज बढ़ा दूं। और ये हुआ भी। मैंने लॉट साइज बढ़ाकर ट्रेड भी किया, बड़ा प्रॉफिट भी मिला। लेकिन मार्केट तो आपको धोखा देने के लिए ही बैठा है। कई बार बड़ा प्रॉफिट भी लिया, लेकिन आखिर में वही हुआ। बड़े लॉट साइज के साथ ट्रेड लिया और गलत मूव के चक्कर में पिछला सारा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में दे दिया। अब मन में सोचा और बुक में लिखा कि नहीं, अब लॉट साइज फिक्स ही रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सिंपल सा रूल था मेरा, 1 लाख पर सिर्फ 2 लॉट, मतलब 25,000 से 30,000 के बीच में फंड यूज करना। लेकिन अब भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा था, कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था। इसके बाद मैंने दोबारा अपनी गलतियों पर ध्यान देना शुरू किया और देखा कि पहले से सुधार हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर की लालच, ग्रीड को मैं खत्म नहीं कर पा रहा था। तो फिर दोबारा सोचा और अपने रूल में एक पॉइंट और ऐड किया। अब दिन में सिर्फ 3 से 4 ही ट्रेड करूंगा, और वो भी सिर्फ तभी जब सही ट्रेड दिखेगा। एक्साइटमेंट में आकर ट्रेड नहीं लूंगा। अब इस पर भी काम करना शुरू किया। स्टार्टिंग में ये थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत में शामिल हो गया। अब मैं दिन की 3 से 4 ट्रेड करने लगा। मेरी स्ट्रैटेजी मुझे रिजल्ट देने लगी और धीरे धीरे प्रॉफिट बनना शुरू हुआ। शुरुआत में ये छोटा प्रॉफिट थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब वीकेंड पर पूरा प्रॉफिट देखोगे, तो अंदर से खुशी मिलेगी और पहले जो गलतियां की थीं, उन पर हंसी भी आएगी। लेकिन अब भी सोच रहा था, वैसी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था। कुछ गलतियां अब भी कर रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो मेरा रिस्क या स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। अब मैंने इस पर काम करने की सोची। मैंने दोबारा अपनी ट्रेड एनालिसिस की, तो देखा कि मैं कई बार बड़ा प्रॉफिट लेता हूं और कई बार बड़ा लॉस। लेकिन मैंने लॉट साइज फिक्स रखा था, तो मेरा अकाउंट ज़ीरो नहीं हुआ। अब मैंने ध्यान देना शुरू किया एंट्री और एग्जिट पर।
कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड से निकलना है। मैंने देखा कि ट्रेड में एंट्री से ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेड से कब एग्ज़िट होना है और कितना लॉस लेना है। एक गलत ट्रेड में बैठे रहने से अच्छा है कि ट्रेड से निकल जाओ और दोबारा एंट्री दिखे तो दूसरी ट्रेड ले लो। इससे आपको पछतावा नहीं होगा। नहीं तो मार्केट क्लोज़ होने के बाद हम यही सोचते रहेंगे कि मैं उस ट्रेड से निकल जाता और दूसरी ट्रेड में प्रॉफ़िट ले लेता। जब तक आप एक ट्रेड लेकर बैठे रहते हो, तो आप होप करने लग जाते हो, हे भगवान! एक बार एंट्री प्राइस तक आ जाए, मैं निकल जाऊँ। और होप मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आप होप में रहोगे, तब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी पर काम नहीं कर सकते। इससे क्या होगा? आपका माइंडसेट बिगड़ जाएगा और ट्रेडिंग में सारा गेम माइंडसेट का ही है। लेकिन अब मैंने लॉस के पीछे भागना शुरू किया। अब मैं जान गया था कि मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए मार्केट में टिकना ज़रूरी है। अगर लॉस छोटा कर लिया, तो प्रॉफिट अपने आप ही आ जाएगा। अब मुझे धीरे-धीरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ में आने लगा। मैंने सोचा कि रूल में और सुधार करना पड़ेगा। तो मैंने नोटबुक में लिखा कि 1 लाख के फंड पर सिर्फ 25,000 फंड ही ट्रेड में यूज़ करना है और उसमें से अगर ट्रेड लॉस में जाता है, तो मैक्सिमम 1,500 का ही लॉस लेना चाहिए। कुछ भी हो जाए, 1,500 का लॉस देखने के बाद ट्रेड को कट दूँगा, कोई होप नहीं। अब दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट की, अपने रूल के साथ। लेकिन लॉस बुक करना इतना आसान नहीं होता। इसे अपनाना बहुत कठिन लगा। लेकिन अंदर से सोचा कि अगर मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो ये रूल अपनाना ही पड़ेगा। तो मैंने इस पर और फोकस किया। अब ये रूल इतना हार्ड नहीं लगता। मेरी स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करने लगी और छोटे-छोटे प्रॉफिट भी अच्छे लगने लगे। तो अब तक आपने देखा कि एक आम सा इंसान कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना सीखता है। साधारण शब्दों में कहें तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है रिस्क को मैनेज करना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको रूल बनाने पड़ते हैं और उन्हें अपनाना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल है लॉट साइज, कब एग्जिट लेना है और कितनी ट्रेड लेना है। अगर एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनना है, तो रिस्क मैनेजमेंट अपनाना ही पड़ेगा। मैंने अच्छे से आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाने की कोशिश की है।